हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से इट्से की जो शॉप है वो क्रिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान से बैठ के, इंडिया से, बांग्लादेश से या फिर नेपाल वगैरह से कहीं से भी बैठ के जो है वो हम किस तरीके से इट्से की शॉप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मैं इसके अंदर ये भी बताऊँगा कि हम किस तरीके से 40 लिस्टिंग फ्री ले सकते हैं। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर्ड है वो मैंने ऑलरेडी एक जो कंप्लीट वीडियो है उसके अंदर आपको बता दिया कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और वीपीएस किस तरीके से फ्री लेना है वो भी मैंने आपको एक वीडियो में पहले बता दिया है। तो मैं उनके वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और हमने किस तरीके से फ्री में वीपीएस 1 ईयर के लिए लेना है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से डायरेक्ट जाकर भी itse.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे अपना जो हमारी लॉगिन कर लें, जो आपका है अकाउंट, मीन आपने जो पहले से बनाया हुआ है। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। तो एक तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं ये सेल ऑन इट्से पर। और इसके अलावा जो है वो अगर आपको फ्री में लिस्टिंग चाहिए तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहाँ से जो है वो 40 फ्री लिस्टिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए जब आपने शॉप क्रिएट करनी है तो उस लिंक से जाके क्रिएट करनी है। मैंने यहाँ पे सेव किया था, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आपको जो है वो मिल जाएगा, वैसे ही आपने जस्ट वहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर तो आपको मिल जाएगा। इसको न्यू टैब में जाके जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास आ गया। ओपन एन इट्स शॉप एंड लिस्ट योर फर्स्ट 40 आइटम फ्री। तो यहाँ से मैं इसको ओपन एंड शॉप पे कर लूँगा। वेलकम नादिर वी आर सो एक्साइटेड टू, ओके, मतलब ये अगर आपने रीड करना है तो कर ले, नहीं तो लेट्स डू दिस पे कर दें। ओके, व्हाट ब्रिंग्स यू टू इट्स बिजनेस? आई वांट टू एक्सपेंड माय ऑनलाइन बिजनेस बाय सेलिंग ऑन इट्स टू। ओके, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आई वांट टू एक्सपेंड माय ऑनलाइन बिजनेस बाय सेलिंग ऑन इट्स टू, या फिर आप यहाँ से ये कर लें, आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू सेल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको। तो इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ओके, इज़ देयर एनी यू वुड लाइक टू हेल्प विद? आपको अगर कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो वो आप चेक कर लें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। वो आपसे रिलेटेड कुछ नहीं चाहिए, मैं जस्ट इसको स्किप कर दूँगा। और उसके बाद आ गया स्टार्ट योर शॉप। ओके, तो फर्स्ट ये आ गया हमारे पास। हमारी जो शॉप लैंग्वेज होगी इंग्लिश ही रहेगी। शॉप जो करेंसी है, सॉरी कंट्री, शॉप कंट्री। तो यहाँ से हमारा जो अपना कंट्री होगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, मीन जिसकी डिटेल के ऊपर जो है वो आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो मैं इस टाइम तुर्की के अंदर हूँ तो मैं तुर्की सिलेक्ट कर लेता हूँ। दैट्स डिफरेंट फ्रॉम योर बैंक करेंसी मे रिजल्ट इन करेंसी कन्वर्जेशन फी। अच्छा, ये इसने अब नीचे मीन बोल दिया कि आप श्योर हैं कि आपने जो करेंसी रखनी है वो अपनी कंट्री के अलावा कोई करेंसी रखनी है, उसकी वजह से आपको जो है एक्सचेंज रेट वो फीस लग सकती है। तो आप यहाँ से चाहे अपनी कंट्री का जो करेंसी रख लें या फिर यूनाइटेड स्टेट ही इन डॉलर ही रहने दें। मैं इसको डॉलर ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि डॉलर ही रहने दें। तो ये चीज़ आप ज़रा कर लीजिएगा चेक, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है। तो इसको जो है वो अपनी कंट्री, जहाँ जिस कंट्री से मीन जिस कंट्री की डिटेल के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे वो सिलेक्ट कर लेना है आपने। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। और यहाँ पे अब आपने अपना जो शॉप का नेम है वो दे देना। अगर तो आप डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि कोई आर्ट वगैरह या फिर डिजिटल कुछ इस तरह का नाम रखें कि वो शॉप के नेम से पता चल जाए कि ये डिजिटल शॉप है। और अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी, आप कोई भी रख सकते हैं। अगर वैसे आपको कोई शॉप वगैरह के नेम वगैरह की कोई आइडिया लेने हैं तो वो आप गूगल से ले सकते हैं। तो मैं इसका शॉप का नेम जो रखने जा रहा हूँ वो रखूँगा, मैं फिजिकल प्रोडक्ट के लिए ये वैसे ये अकाउंट बनाने लगा हूँ। वैसे इस नाम से मैंने पहले अपना बनाया था पाकिस्तान से, लेकिन वो सस्पेंड हो गया था। पता नहीं ये इस इन तुर्की की डिटेल के ऊपर बनाते हैं या नहीं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है इतना ख़ास। फिर मैं जस्ट ट्राई करने लगा हूँ।
जी, तो मुझे ये अवेलेबल था शॉप का नेम। वैसे मैंने सोचा था कि इसको यूनाइटेड हैंडक्राफ्ट रखूँगा, लेकिन हैंडक्राफ्ट नहीं है, क्राफ्ट्स है, तो मैं का कोई मसला नहीं है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब जहाँ से जो आपकी आपका जो आपने बायर अकाउंट क्रिएट किया था, उसकी मेल और पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे ये अब बोल रहा है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है या फिर बिज़नेस। मोस्टली जो हम करते हैं वो इंडिविजुअल ही अकाउंट बनाते हैं और ज़्यादातर प्रेफर भी यही करते हैं कि आप इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर ही जाएँ। टेल अस अबाउट लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे ये अपने बारे में जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल अप करनी पड़ेगी। तो मुझे बस 1 मिनट दें तो मैं इसको फिल अप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। और ये नीचे आ गया, ये इसने पूछा है कि गेटिंग पेड ऑन इट से ये नीचे आपको पूछ रहा है वेयर इज़ योर बैंक लोकेटेड। बैंक का जो कंट्री है वो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि आपका बैंक जो है वो किस में है। मैं तो तुर्की में हूँ, तो मेरा बैंक भी तुर्की में है, तो मैं यहाँ से तुर्की सिलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे से जो है वो फुल नेम ऑन अकाउंट्स आपके जो बैंक की डिटेल है, बैंक का नेम है, आईबैन नंबर है और स्विफ्ट जिसको हम स्विफ्ट कोड बोलते हैं वो है। तो वो जो है वो आपको यहाँ पे फिल अप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट पे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो मुझे बस थोड़ा-सा टाइम दें, मैं ये चीज़ें जो फिल अप करके फिर आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कि नेक्स्ट क्या है। जी, तो मैंने अपनी जो डिटेल है वो फ़िल अप कर ली है। आप देख रहे हैं ये यहाँ से मैंने इंडिविजुअल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। नीचे जो है वो अपनी डेट ऑफ़ बर्थ जो डिटेल थी वो कंप्लीट मैंने डाल दी है। और लास्ट के ऊपर इसने बैंक की डिटेल माँगी थी, तो नीचे वहाँ पे आपने अपना बैंक का स्विफ्ट कोड वो आप बैंक की जो ब्रांच है वो आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो वो जो आपका बैंक होगा वहाँ से आप ले लें उनसे या फिर जाके पूछ लें या फिर गूगल से ले लें। और उसके अलावा आईबैन नंबर चाहिए आपको और बैंक का नेम चाहिए। और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर। वेरीफाई योर आईडी इसने इसके बाद बोल दिया अपनी जो आपकी आईडी है जिससे आप वेरीफाई करना चाहते हैं वो वाली आईडी यहाँ पे आप अपलोड करें। तो आप ये चीज़ आपने माइंड में रखें कि अगर आपका फर्स्ट कंट्री चाहे कोई और है लेकिन आपका सेकंड कंट्री की नेशनैलिटी आपके पास है, तो आप सेकंड कंट्री जहाँ से इट से अप्रूव है उसी की ही डिटेल अपलोड करिएगा। नीचे चेक कर लेते हैं जी, डॉक्यूमेंट टाइप है, यहाँ पे लिखा है कि आप कौन-सी कंट्री के। अच्छा, आपको यहाँ पे मैं ये चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि ये जितने भी ये कंट्री है ना, यहीं की कंट्री की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट होगी इट्स के ऊपर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जितने भी कंट्री हैं यहीं यही इन सब कंट्री के अंदर ही इट्स जो है वो अप्रूव है। तो मैं इस टाइम टर्की में हूँ, तो मैं टर्की यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट टाइप ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी, रेज़िडेंट परमिट। जी, अब ये मुझे एक पॉज़िटिव पॉइंट नज़र आ रहा है कि रेज़िडेंस परमिट इसने मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं रेज़िडेंट परमिट वीज़ा जो आपका होता है, अगर वो अपलोड करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो है ना वो ये वेरीफ़ाई कर दे। तो चलें ट्राई करते हैं इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। चूज़ फ़ाइल, तो मैंने यहाँ पे ये मेरा वीज़ा परमिट है, तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो मैं इसको वैसे ही छोड़ रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर नेक्स्ट क्लिक करते हैं। Start payment method to start accepting again turn on its a payment method। तो भाई मैंने ऑफ इसको कब किया है? Your buyer now have 10 minutes to get okay visit my payment method। ओके, ये अभी मुझे पता नहीं था कि अभी ये क्या था, ग्लिच था यहाँ पे, क्या क्या इसको बोलें। हालांकि ये लास्ट स्टेप के बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप आना चाहिए था। Your account is currently suspended. Please check your email for a message explain why and how to restore your account। लो जनाब, का अकाउंट अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ लेकिन इन्होंने जो है वो सस्पेंड कर भी दिया।
सेटअप बिलिंग ओके। अच्छा, इन्होंने मेरा अकाउंट जो है वो मीन टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड कर दिया। उसकी वजह ये है कि ये मुझसे जो है वो अब डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेंगे कंप्लीट के अपनी वेरिफिकेशन के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इस चीज़ को भी मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि इससे हमने किस तरह निपटना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बाकी जो स्टेप हैं ये कंप्लीट करवा दूँ, तो फिर इनको भी निपट लेते हैं। तो नीचे सबसे पहले जी ये मांग रहा है हमसे ऐड ए क्रेडिट कार्ड डिटेल। तो क्रेडिट का यहाँ पे अपना अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखना है। आई मीन ये आप डिटेल कर लेंगे फिलअप, वो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है बिलिंग एड्रेस। मीन ये जो कार्ड की डिटेल जो उनसे बैंक का आप मीन यूज़ कर रहे हैं ना, जिस बैंक का कार्ड, उसी बैंक की यहाँ पे डिटेल लिखनी है। ऐड योर वैट, अगर आपका मीन ये वीएटी आईडी है तो आप यहाँ पे डाल दें, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें खाली, इस चीज़ का कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ से पहले इस चीज़ को फिलअप कर लेता हूँ और उसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पे ये अपनी डिटेल जो है वो फिलअप कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नो थैंक्स, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, इसके बाद ये हमें बोल रहा है कि आप जो है वो आप एक अपनी जो लिस्टिंग है वो क्रिएट करें। अच्छा, इस यहाँ पे मैं जो है ना एक दो बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पे अपनी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे ना, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी जब आप फर्स्ट लिस्टिंग, डमी लिस्टिंग जो इसको हम बोलते हैं वो क्रिएट करेंगे। तो इसके ऊपर आपने कोई भी ऐसा कीवर्ड या फिर कोई भी ऐसी पिक्चर यूज़ नहीं करनी जो ऑलरेडी एड्स पे हो, यहाँ पर कहीं भी गूगल वगैरह से उठा के बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने सिंपली कोई भी एक छोटा-सा कोई डिज़ाइन तैयार कर लें, लेकिन करना खुद है, ये क माइंड में रखिएगा। सिर्फ़ एक डिज़ाइन, एक पिक्चर तैयार कर लें। एक डिज़ाइन कोई भी तैयार कर लें, जिस तरह ये मैंने करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। डाउनलोड्स, ओके, ये मेरे पास एक मैंने रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे हमें 10 पिक्चर्स अपलोड करनी होती हैं, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे एक ही पिक्चर अपलोड करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर तो आपने आप खुद एक कंप्लीट डिज़ाइन वगैरह तैयार कर लिए हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट आप मैं रिकमेंड करूँगा कि जस्ट 1 पिक्चर जो है ना वो आप अपलोड कर लें। वीडियो करनी है करें, नहीं करनी ना करें, उसको अभी रहने दें। मीन ये हमारे पास डमी लिस्टिंग है। तो ये जो मेरी डिज़ाइन है ये मम्मा के रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये शर्ट इसकी अपलोड कर ली। मैं अगर तो आप मीन इसको डिजिटल शॉप क्रिएट कर रहे हैं तो आपने अपना जो डिज़ाइन है वो अपलोड करना है। अगर आप फिज़िकल के अंदर जा रहे हैं तो फिर आपने फिज़िकल प्रोडक्ट की कोई भी प्रोडक्ट लेके उसकी पिक्चर बना के खुद से, याद रखिएगा कि कोई भी पिक्चर वो नहीं लेनी जो ऑलरेडी कहीं इंटरनेट पे यूज़ की गई हो या फिर गूगल वगैरह पे हो या फिर एड्स वगैरह पे हो। तो कोशिश करिएगा कि खुद से कोई भी अपनी प्रोडक्ट की एक पिक्चर 1-2 ले लें। कोई भी लिस्टिंग आपके घर में अगर कोई प्रोडक्ट पड़ी है तो उसकी चाहे पिक्चर ले लें, अगर आप फिज़िकल प्रोडक्ट में जा रहे हैं। और अगर आप डिजिटल में हैं तो फिर कोई भी डिज़ाइन एक तैयार कर लें, उसकी एक पिक्चर ले लें। तो मैं फिज़िकल में जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने ये शर्ट लगा दी है। इसको ये शर्ट के ऊपर वैसे डिज़ाइन आप इसको एज़ ए डिजिटल भी ले सकते हैं। आई मीन ये वाला जो ऊपर डिज़ाइन लगा हुआ है मैं ये सेल कर रहा हूँ। लेकिन मैंने फिज़िकल शॉप के तौर पे इस शॉप को ओपनिंग किया था तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास ये जो शर्ट है ना मैं इसको सेल करूँगा। यहाँ पे पीएनजी फ़ाइल को जो है वो हम ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे शर्ट मम्मा डिज़ाइन शर्ट या फिर मम्मा रैम्बो है ऊपर वो लिख लें, जो मर्ज़ी लिखें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद जी हम यहाँ से कोई बड़े हैं। यहाँ हम यहाँ से ये मेल एड्रेस यहाँ से डिलीट करें वो उसको यहाँ पे अगर आप ईमेल से काम करेंगे जी वाली आईडी लगा हर से नाम लेनी है लेकिन तीन है पूरी में सही तो इसमें मेरा कोई तरीका कि आप डायरेक्ट अपना ब्रांड लिख आप लिख रहे हो टी-शर्ट आपसे कांटेक्ट करके वापस जो है वो भेज दे। तो वहाँ से 30 ऑटो मैं इसको ऑटो ही सेव कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू और नीचे कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। क्या रह गया भाई, प्लीज़ ट्राई अगेन। यहाँ से हमसे कोई चीज़ मिस है, वो चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी है।
मेरे ख़्याल से ये जो अकाउंट सस्पेंड हो गया ना, उसकी वजह से ये जो लिस्टिंग है ये नहीं अपलोड हो रही। उसके अलावा तो आई थिंक सारे जो इम्पोर्टेंट जो इसके फ़ीचर थे वो मैंने फ़िल अप कर दिए हैं। लेकिन आई थिंक ये इसलिए अपलोड नहीं हो रही, मीन सेव नहीं हो रही, या फिर पब्लिक बोल रहे हैं कि नहीं हो रही क्योंकि अकाउंट एडसे ने सस्पेंड कर दिया है। तो उसके लिए मुझे उससे पहले वेरिफ़िकेशन इसकी करवानी पड़ेगी और उसके बाद देखते हैं कि अकाउंट अभी ओपन भी करते हैं या नहीं करते, अभी ये भी चेक करना पड़ेगा। डिटेल तो वैसे मैंने सारी लिस्टिंग की डाल दी है, कुछ भी नहीं रहता। ये वही मसला आई थिंक जो ये ऊपर जो अकाउंट सस्पेंड हो गया ना, इसी का मसला आ रहा है। तो मुझे सबसे पहले अब यहाँ से एडसे के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। लीव सेलिंग ऑन एडसे। तो ठीक है, ये मैं आपको जो है ना एक अलहदा से वीडियो बना के बता दूँगा कि किस तरीके से जो अगर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो वो हम किस तरीके से जो है वो दोबारा रीइंस्टेट करवा सकते हैं, या किस तरीके से अगर वैसे भी किसी का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो वो हम किस तरीके से एडसे के साथ बातचीत करके उसके साथ जो है वो हम वेरिफ़िकेशन वग़ैरह अपने अकाउंट की करवा सकते हैं। तो बाकी जो था इसका इट्से के शॉप के हवाले से, वो हमारा कंप्लीट हो गया। जस्ट ये नेक्स्ट वन स्टेप है। इसके अंदर हमने जस्ट यहाँ पे इसको सेव करने के बाद यहाँ पे यही आएगा कि मीन आपके पास जो है वो आपको 2-3 कोड दिए जाएँगे अपनी शॉप के लिए। मीन उनको आपने सेव कर लेना है। और अगर कभी भी आपकी कोई आपका पासवर्ड वगैरह अगर आपको चेंज करना पड़ता है तो वो पीरियड से आपसे माँग सकता है। और कीप इन माइंड कि जो वो आपको कोड देगा उनको जो है वो सेव कर लीजिएगा, कहीं सँभाल के रख लीजिएगा। और उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आ जाएगा डन का, मीन आप अपनी शॉप जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो आपकी शॉप ओपन हो जाएगी उसके बाद। तो अभी ये मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, मैं इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि हम किस तरीके से अब इसको रीइंस्टेट करेंगे। तो तब मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी कि जो स्टेप है वो हमने किस तरीके से इनको फ़िल अप करना है और किस तरीके से हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, तो देखें, जिस तरह कल मेरा अकाउंट जो है मैं था वीडियो बनाते टाइम था, आज जो है वो मेल वगैरह की उसकी भी मैंने वीडियो बना दी है अपना अकाउंट। तो ये मुझे आज कल मैंने इनको मेल की थी, आज इन्होंने वेरिफ़िकेशन की है और विदिन 2 टू 3 आवर जो है ना मुझे कर दिया है जी आपका अकाउंट जो है वो कर दिया गया है। इसके ऊपर भी मैंने अलहदा से वीडियो बना दी है कि किस तरीके से मैंने मेल की थी और कब कितने टाइम के बाद इन्होंने मुझे जो है वो मेरा अकाउंट जो है वो कर दिया है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप ये रह गया था हमारा जो है वो वेरिफ़िकेशन का, इसकी अकाउंट की। तो वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। टू गेट स्टार्टेड डाउनलोड एनी अदर ऐप। ओके जी, तो इसको आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर जो है वो एसएमएस कोड के ज़रिए से भी कर। इसको स्कैन करने के बाद आपके पास एक कोड आ जाएगा, वो नीचे आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, कंटिन्यू पे कर देना है, कन्फर्म कर देना है। उसके बाद ये उसने यहाँ पे जो है वो आपको कुछ कोड वगैरह दे देगा, इन कोड को आपने सेव कर लेना है। ये आपके जो है ना बैकअप कोड्स हैं, तो ये बाद में आपको जो है वो काम आएँगे आपके। तो इनको आपने कहीं पर सेव कर लेना है, इनकी पिक्चर लेके कहीं सेव कर लें या फिर इनको कॉपी करके कहीं पे सेव कर दें। मैंने इनकी पिक्चर लेके सेव कर दिया इनको, कॉपी भी कर लिया है, नीचे यहाँ पे भी लैपटॉप में भी मैं इनको सेव कर दूँगा। और उसके बाद ये हमारे पास आ गया फाइनल स्टेप। जी, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप है, यहाँ पे आपको जो है ना अपनी एक लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। ये तो वैसे मैंने कल भी की थी, लेकिन अभी ये मुझे दोबारा बोल रहा है, तो कोई नहीं मसला, चलें हम दोबारा कर देते हैं। हमने एक लिस्टिंग ऐड करनी है। ऐड लिस्टिंग किस तरीके से करनी है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कल भी बताया था।
कि आपने ज़्यादा पिक्चर्स नहीं ऐड करनी अपनी डमी लिस्टिंग के अंदर, जस्ट 2 से 3 लिस्ट जो है वो पिक्चर ऐड कर दें। मैं वैसे एक ही कर रहा हूँ। जी, तो ये लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद अगर आप यहाँ पे मज़ीद लिस्टिंग क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको बस इनके बाद यहाँ पे ये देखें नीचे आ रहा है कि ओपन योर शॉप नाउ। तो जस्ट आपने इसको एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है, उसके बाद यहाँ पे ओपन योर शॉप नाउ के ऊपर क्लिक कर दें। लो जी, कंग्रेचुलेशंस, हमारी शॉप जो है वो ओपन हो चुकी है। तो इसके बाद इसकी हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे शॉप की चेंजिंग नहीं करनी, थोड़ी सेटिंग करनी है। तो वो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि हमने कौन कौन सी इसकी सेटिंग करनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।